आप सभी का स्वागत है इस न्यू क्लास में। दोस्तों आज हम त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण फिर क्वेश्चनों का सलूशन लेकर के आए हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है और इस लेवल के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। ये क्वेश्चन त्रिकोणमिति के चैप्टर पर आधारित है और ये रेलवे ग्रुप डी या अन्य एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो इन क्वेश्चनों का करने का पर्पज ये है कि ये क्वेश्चन फार्मूले बेस होते हैं। इनको करने से आपके फार्मूले स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और आप कैसे फार्मूलों का यूज करते हुए आप लगा पाते हैं। देखिए बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन आपका यदि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 5 हो तो कोस स्क्वायर थीटा का मान बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ये एग्जाम में इस लेवल के भी क्वेश्चन आते हैं और इन क्वेश्चनों को लाने का पर्पज ये है कि आपके जो टेक्नोमेट्री के महत्वपूर्ण फार्मूले होते हैं वो आपके रिवाइज हो जाएं और उन फार्मूलों का हम यूज कैसे करते हैं वो आप सीख पाएँ। तो इस वीडियो का पर्पज यही है और इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या रखा है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 5 तो कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है। यानी क्वेश्चन में साइन स्क्वायर थीटा का मान दे रखा है और कोस स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है हमसे। तो कैसे लगाएंगे यही देखते हैं। तो हमने एक वीडियो में आपको फार्मूले बताए थे। एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमने एक फार्मूला आपको पिछली वीडियो में बताया था, आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी फार्मूले का यूज करके आज हम इस क्वेश्चन का सलूशन सीखेंगे और ये फार्मूला भी हमें याद हो जाएगा और कैसे फार्मूले का यूज करते हैं वो भी हम सीख जाएंगे। तो आइए देखिए हमें क्या पूछ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 5 दे रखा है, कोस स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है। तो साइन थीटा बराबर क्या दे रखा है हमें 5, यहाँ लिख सकते हैं हम 5 का वर्ग प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 इतना लिख सकते हैं। तो हमें निकालना साइन कोस थीटा का मान, ये हो जाएगा हमारा 5 का 2 बार मल्टीप्लाई 5 25 कितना हो जाएगा 25 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हमें कोस थीटा का मान निकालना है तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस 25 यानी क्या हो जाएगा आपका -24। यानी कोस स्क्वायर थीटा बराबर -24। इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। जब भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिलेगा तो आप इस तरीके से फार्मूलों का यूज करके आप लगाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें दे रहा था साइन स्क्वायर थीटा का बराबर 5 दे रखा था, कोस स्क्वायर थीटा का मान पूछा था। तो हमें देखना कि कौन सा ऐसा हमारा फार्मूला है टेक्नोमेट्री में जिसमें साइन और कॉस का यूज होता है या मिक्स होकर के दोनों फार्मूले बने हैं। तो हमने देखा ये फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसी का हमने यहाँ यूज किया। तो देखिए आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का मान दे रखा है 5, हमने यहाँ 5 रख दिया। सॉरी, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का मान दे रखा तो वर्ग नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप करेक्ट करिएगा, इसको वर्ग नहीं करेंगे, केवल ये 5 रहेगा। यहाँ पे हो गया 5 का जब आप पंचांतर करेंगे तो आपका हो जाएगा 1 माइनस 5 बचेगा आपको -2 इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे आप ध्यान रखें हमें पूरा वैल्यू क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है। साइन स्क्वायर पूरा थीटा दे रखा है ना, तो उसके पूरी जगह पे क्या लिखा जाएगा 5, वर्ग नहीं। अगर साइन थीटा का मान देता तो हम स्क्वायर लगाते, तो हमें क्या देगा साइन थीटा वर्ग। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह 5 रख दिए, अब कोस स्क्वायर थीटा को बता दिए। इसको सोल्व करें तो हमारे आंसर क्या है -5। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का यदि कोस थीटा बराबर 6 तो साइन स्क्वायर थीटा का मान बताना है। क्वेश्चन क्या रखा है, कोस थीटा बराबर 6 तो साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है। इसके लिए भी हमने एक फार्मूला आपको बताया था, क्या होता है यही फार्मूला जो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी फार्मूले पे जब हमें क्या निकालना, साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना। हमने फिर बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा और हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कोस स्क्वायर थीटा। ये हमने पिछली वीडियो में बता रखा है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोस को उधर भेज देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला भी बन जाता है और ये फार्मूला ये होता है। तो आप इसको याद रखें तो ये आसानी से निकाल लेंगे या दोनों याद कर लें डायरेक्ट यूज करने के लिए। तो हमें क्या पूछ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा का मान, ये फार्मूला यूज करोगे आप
तो कोस थीटा बराबर क्या दे रखा, अच्छा यानी हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या दे रखा है 6, कोस थीटा बराबर 6, तो यहाँ पर जाएगा 6 का वर्ग, ठीक है 1 माइनस 6 का वर्ग होगा 6 के 36, 36 में से घटा होगा क्या हो जाएगा माइनस 35। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, यानी साइन का थीटा बराबर क्या हो गया 35। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। हमने कैसे प्राप्त किया, हमें कोस थीटा का जब मान दिया रहेगा और साइन थीटा का मान पूछ रहा है तो हमने एक फार्मूला लगाते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, फिर कोस थीटा का मान दे रखा तो कोस थीटा की जगह पे हमने रख दिया, उसका वर्ग कर दिया, हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन का सलूशन करते हैं और कौन सा फार्मूला यूज करते हो हम सीख रहे हैं धीरे धीरे, ताकि आगे हमें जा करके दिक्कत ना हो। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक फार्मूले इनको जानना बहुत ही जरूरी है। तो इस तरीके से हमने इसका यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर प्राप्त किया, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, साइन थीटा बटे 6 बराबर 1 बटे साइन थीटा, ठीक है ये चीजें थी, ठीक है। अब हमें क्या बोला, कोस स्क्वायर थीटा का मान बताना, ठीक है। तो इसको हल करिए, तो देखिए इसका हम तिरछा गुणा करा लेते हैं, ठीक है। तो तिरछा गुणा कर इसका उधर इसका इधर, यहाँ हो जाए तो साइन स्क्वायर थीटा इधर होगा 6 करना 6, ठीक है। उसे पूछ कर कोस स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है, फिर आगे देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 + 5 लिख सकते हैं, 6 को 1 + 5 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 5, ये लिख सकते हैं हम। कहाँ से है, तो हम फार्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हम फार्मूला जानते हैं। उसी को यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया, हमने 1 की जगह पे क्या लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। फिर हम साइन थीटा को इधर लाएंगे तो साइन में से साइन जाएगा तो आपका माइनस हो जाएगा, तो कट जाएगा, देखिए साइन से साइन खत्म। इधर कोस स्क्वायर थीटा का मान हमें तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 5 - 5, क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये था तरीका इस क्वेश्चन को लगाने का। तो आपको क्वेश्चन ऐसे घुमा के दे सकता है, फार्मूला ऐसे यूज करके लगाना है। तो फार्मूला बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन होते हैं, तो अगर आप फार्मूले यूज कर रखे हैं तो आप आसानी से लगा पाएंगे। तो ये थे आज के क्वेश्चन, ये फार्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चन है। इसको लगाने का पर्पज यही था कि आपको ये फार्मूले याद हो जाएंगे और उनका यूज कैसे करना वो सीखेंगे। तो आइए एक बार क्वेश्चन को और देखते हैं। हमें क्वेश्चन दे रखा तो हमने क्या किया, इसका तिरछा गुणा किया, तो साइन का साइन में गुणा हो तो साइन स्क्वायर थीटा और 6 का नाम 6, ठीक है। फिर आगे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा बराबर 6 को लिख दिया हमने 1 + 5, क्योंकि हमें कोस स्क्वायर थीटा का मान याद करना है, 1 + 5 लिख दिया। फिर हम जानते हैं कि 1 की जगह पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, फार्मूले से हम जानते हैं 1 बराबर इतना होता है, तो हमने वहाँ पे रख दिया इसकी जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। फिर देखिए साइन साइन आपस में कट गए, या साइन को आप इधर लाएंगे तो साइन में से साइन घटेगा क्या हो जाएगा 0, नहीं कुछ नहीं बचा, और 5 को इधर लाएं तो -5। हमसे कास स्क्वायर थीटा का मान पूछा तो वो वैल्यू आ गई। तो आप इस तरीके से फार्मूलों का यूज करना होता है ट्रिग्नोमेट्री में। तो हम वही सीख रहे हैं कि फार्मूलों का यूज कैसे करते हैं और कैसे उन्हें हम याद करके रख सकते हैं, ठीक है। तो रट के तो हम याद नहीं कर सकते, तो मेन पर्पज है छोटे छोटे क्वेश्चनों को जब हम लगाएंगे, उन फार्मूलों का यूज करेंगे तो हमें रिवाइज हो जाएंगे और हमें ये पता चल जाएगा कि कैसे इनका यूज करना है। और ऐसे क्वेश्चन भी रेलवे ग्रुप बी के एग्जाम में आते रहते हैं। तो तीनों चीज़ें हम एक साथ सीख रहे हैं, फार्मूले का रिविजन, फार्मूले का यूज और छोटे क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो का पर्पज यही है, बेसिक पढ़ाने का पर्पज यही है कि आप फार्मूले सीख जाएं, उनका यूज करना सीख जाएं और छोटे छोटे क्वेश्चन को लगा पाएँ। आगे जा करके जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएं तो आप फंसे ना और आसानी से चीज़ों को समझ पाएँ। इसीलिए अभी हम बेसिक तरीके से लेकर के चल रहे हैं। तो आज की बेसिक वीडियो में यही क्वेश्चन था, इनका सॉल्यूशन था। इसी फार्मूले का ज़्यादातर हमने यूज करना बताया आपको तीनों क्वेश्चनों में, ठीक है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर कोई आपका सजेशन तो हमें दे सकते हैं, क्वेश्चन का लेवल बढ़ाने में या समझाने के तरीके में कोई परिवर्तन करना है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।